आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली हम आज आखिरी सेशन लेंगे रामायण का, और रामायण खत्म हो गई। टोटल 11 सेशंस थे। आई होप आप सबने देखे होंगे। थोड़ा टाइम लग गया बट कोई बात नहीं। तो अभी तक हमने बात कर ली थी कि किस तरीके से विभीषण आता है, उसकी रक्षा करते हैं और विभीषण धर्म के साथ खड़ा रहता है। तो अब हम उसके आगे की बात करेंगे। अब हम राम और रावण का युद्ध देखेंगे। तो यहां पे क्या हुआ ना कि रावण मतलब सेतु बांध दिया पूरा का पूरा, राइट। और यहां पे रावण थोड़ा सा परेशान रहा, बहुत ज्यादा परेशान था। तो उसने नादानी की, उसने शुक नाम के एक गुप्तचर को सुग्रीव के पास भिजवाया। अब देखिए, सुग्रीव को उसने मनाने की कोशिश की। उसने कहा कि देखो, भगवान राम का साथ मत दो, तो मेरा साथ दो। जो सीता है, बेस्ट यही है कि वो रावण से शादी कर ले। अब उनको तो मार ही दूंगा, तुम भी मारे जाओगे बेकार में, तो फायदा नहीं है। तुम्हारी जो सहमति है, तुम्हारी जो सलामती है, वो इसी में है कि तुम चुपचाप बैठो यहां पे और हमारा साथ दो, और रावण खुश हो जाएगा, तुमको बहुत कुछ दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे गरियाया, जम के गरियाया सुग्रीव ने। कहता कि बेटा यही जाके बोल दो रावण को सेम चीज, क्योंकि एक चीज मैं बता रहा हूं कि बहुत बुरे दिन आने वाले हैं उनके। तो बहुत गरियाया, तो शुक वापस चला गया। अब इसी दौरान राम और लक्ष्मण ने विभीषण को राजा बना दिया। लक्ष्मण ने बोला कि अब विभीषण लंका के राजा होंगे। जब रावण का वध होगा तो विभीषण जो है वो लंका की रक्षा करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ कि सेतु बांधना था। तो सेतु बांधने के लिए मुश्किल काम था भाई, वहां तक जाएं कैसे। तो भगवान राम ने 3 दिन तक बिना खाए पिए जो है वो तपस्या की कि सागर राज मान जाए। नहीं माने। उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, युद्ध के लिए ललकार देते हैं, और तब सागर राज मान गए। और उसके बाद फिर सेतु बांधना जो है वो शुरू कर दिया, और वो पत्थर जो है वो तैरने लगे। मतलब पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, जो मतलब आप ये समझिए कि जो जितने भी वानर सेना थी वो बहुत ही उत्साह से सेतु बांध रहे थे। और 5 दिन के अंदर अंदर ये इतना 32 किलोमीटर 100 योजन का जो है वो सेतु बन गया। तो पुल बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद लंका पर चढ़ाई करने का वक्त आ गया। तो भाई राक्षस माल्यवान ने अच्छा एक और चीज बता दूं, अब रावण को हर कोई समझा रहा है। राक्षस माल्यवान ने भी बोल रहा है कि देखिए, आपको समझ आ रहा है? बोले क्या? भगवान राम यहां तक आ गए हैं, राम यहां तक आ गया है, यह अपशकुन है। जो नामुमकिन सा कार्य था वो हो गया, सेतु बन गया। एक बंदर ने हमारी पूरी लंका जला दी, ऐसा राक्षस कह रहा है रावण को। आपको दिख नहीं रहा है? आपके सामने आपकी मौत खड़ी है। समझ लीजिए, छोड़ दीजिए ये सब। राम आपके प्राण बख्श देंगे, सीता को लौटा दीजिए। लेकिन रावण और ज्यादा गुस्से में आ गया। माल्यवान बूढ़ा था और बोला कि तुम्हारे वचन जो है ना हमारे कानों को सुहाते नहीं है। तुम भी विभीषण की जरा शत्रु पक्ष से मिल गए हो, निकल जाओ वरना ऐसी की तैसी कर दूंगा, और दिखना नहीं यहां से, ठीक है। तो भाई अब बड़ा दुख हुआ माल्यवान को जब रावण बोला कि, तो फिर तब भी उसने बोला कि देखो रावण, तुम हम सबके प्रिय हो, सोच समझ के ही कदम उठाना। और ये कहकर वो वापस लौट गया। माल्यवान कौन था? रावण के नाना थे, ठीक है। तो अब राम, सुग्रीव, लक्ष्मण ये सब युद्ध की तैयारी करने लगे। संख्या में, बल और वीरता में रावण की सेना बहुत बड़ी थी। रावण की सेना काफी बड़ी थी और सुग्रीव की सेना से भी ज्यादा बड़ी थी। लेकिन श्री राम तब भी विजय प्राप्त करेंगे क्योंकि श्री राम धर्म के साथ थे। तो अब रामचंद्र ने अपनी सेना का विभाजन किया। नील को पूर्व दिशा में प्रहस्त से लड़ने के लिए नियुक्त किया गया। दक्षिण में अंगद को महापाश और महोदर के साथ जूझने का आदेश दिया। पश्चिम में इंद्रजीत का जो सामना करेगा, इंद्रजीत सबसे खतरनाक था, उसका जो कार्यभार था वो हनुमान को दिया गया। और रावण के साथ लड़ने का दायित्व राम और लक्ष्मण ने खुद पे लिया कि इनसे हम साथ मिल लेंगे। तो अब क्या हुआ कि रामचंद्र ने जब पहली बार वो लंका पहुंचे, बहुत खूबसूरत थी, और उनको दुख भी हुआ कि भाई बताओ, मतलब ऐसा दुष्ट पापी रावण जो है इस पर राज करता है। तो पहली रात उन्होंने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना के साथ बिताई। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय होने से पहले वो जाग गए, और वहां से उन्होंने लंका को निहारा और बहुत तारीफ की कि बड़ी खूबसूरत है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। राम ने बताया कि देखो, अपनी सेना को बहुत ही मोटिवेशन स्पीच दी। बोला कि देखो, उन्हीं को ही मारेंगे जिनको मारना है। हम जो असहायक हैं,
उनकी सेवा करेंगे, जो बंदी हैं उनको छुड़ाएंगे, और जो राक्षस बदतमीज हैं उन्हीं को मारेंगे। जो हमसे मिलना चाह रहा है हम उनके ऊपर वार नहीं करेंगे। युद्ध नीति के उपदेश दिए, ठीक है ना, ये चीज है। रावण अपने प्रियजनों के साथ लाल वस्त्र धारण किए दिव्य आसन पर बैठा था, ठीक है। अब उसके बाद हर किसी ने रावण को समझा बट माना नहीं, और इतने में सुग्रीव आ गया। सुग्रीव एकदम से रावण के पास आया और घसीट के कंटा मारा सुग्रीव ने रावण को चट से, और उसके बाद रावण और सुग्रीव के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन सुग्रीव तुरंत छलांग मांगकर, लंबी छलांग मारकर वापस भगवान राम के पास आ गया। तो सब बहुत खुश हुए कि क्या बात है, रावण को मार के आ गए, रावण को मार के आ गए। लेकिन भगवान राम ने समझाया कि देखो सुग्रीव, ये सही नहीं है, ये खतरनाक था, तुम उसके पास गए थे, कुछ भी हो सकता था, ऐसे मत जाओ, बिना कहे मत जाया करो। तो सुग्रीव ने बोला, अरे थोड़ा सा ट्रेलर दे के आया हूं, आप चिंता क्यों कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब उसके बाद भगवान राम ने कहा कि चलो युद्ध टल जाए, तो हर तरीके से डिप्लोमेसी का सहारा लिया गया। भगवान राम ने अंगद को भेजा कि हमारे दूत की तरह जाओ रावण के पास, उसको बोलो। तो अब उसके बाद अंगद रावण के पास गए, ठीक है, और रावण को फिर समझाया कि देखिए भगवान राम आपको बख्श देंगे, आप उनकी पत्नी लौटा दीजिए, जो आपने काम किया है वो धर्म के विरुद्ध किया है, ठीक है। समझिए, आप हो सकता है कि बहुत ही बड़े हों, लेकिन आप भगवान से तो बड़े हैं नहीं, तो वरना आपका काल निश्चित है। अब अंगद के वचनों से रावण का क्रोध और चरम सीमा पे पहुंच गया, और अपनों किंकरों से बोला कि इसको मार दो, तुरंत मार डालो, इसी क्षण मार डालो। अब लंबे चौड़े राक्षस अंगद को पकड़ने दौड़े, लेकिन अंगद ने उस वक्त तुरंत ही अपने आप को छुड़ा लिया और ऐसी की तैसी करके वहां से भाग गया। और अंगद ने बोला कि भैया ये इसका तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तो आपको कुछ करना पड़ेगा। अब यहां क्या हुआ कि मां सीता तो अशोक वाटिका में थी, तो यहां पे रावण, अब राम जो है वो एकदम युद्ध अब होने ही वाला था, तो रावण ने कहा क्या कुछ भी हो सकता है, मां सीता के लिए लड़ाई हो रही, सीता के लिए लड़ाई हो रही ना, मैं सीता को अब बहुत छल से यहां पे लपकूंगा, ठीक है। तो रावण जो है, मां सीता मतलब जहां पे वो अशोक वाटिका जो थी, तो वहां रावण ने एक राक्षसी को बुलाया और बोला कि सुनो, कहीं से तुम एक काम करो, कहीं से भी एक सर ले आओ जो कि राम जैसा दिखता हो। तो बोला ठीक है, तो सर मतलब सर एक काट के, वो मायावी जादू करके वो एकदम राम जैसा सर ले आई। तो रावण जो है वो माँ सीता के पास गया और बोला कि ये देखो, तुम्हारे राम आए थे, मैंने उनका सर काट दिया, सर काट के मेरे हाथ में है। अब तो समझ गई ना कौन कितना ताकतवर है, तुम्हारे मन में अभी भी संदेह है। अब माँ सीता ने देखा तो बिल्कुल राम जैसे लग रहे थे। अब माँ सीता शोक विलाप करने लगी, कहने लगी अरे यार ये तो बहुत ही गलत हुआ, मैं कैसे जी सकूंगी, मुझे भी अपने प्राण त्यागने हैं, मैं आपके बिना जी ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। और रावण जो है वो बहुत हंसने लगा, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से, हा देखा हमने काम कर दिया। उसी वक्त वहां के मंत्रियों ने रावण को तुरंत बुलाया कि सर जल्दी आइए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तो रावण तुरंत भाग गया वहां से। अब जैसे ही वो भागा, देखिए क्या है ना कि कोई भी अगर मायावी चीज होती थी तो रावण को वहां पे रहना होता था। जैसे ही रावण वहां से जाता तो उसका असर खत्म हो जाता। तो जैसे ही वहां से गया तो वो सर जो है ना वो ऐसे फुग्गे की तरह फूट गया और वो अपने असली स्वरूप में आ गया। तब मां जानकी बहुत खुश हुई। उसके बाद फिर राक्षसी त्रिजटा आई, बोली कि देखिए रावण आपको बेवकूफ बना रहा है। सच्चाई ये है कि भगवान राम अपनी पूर्ण सेना के साथ यहां पे आ चुके हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअल में रावण की सेना में बड़ी खलबली मची हुई है, तो इसीलिए वो डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अब रावण का पूरा मंत्रिमंडल ये बोलने लगा कि देखो भैया भगवान राम आ गए हैं, क्योंकि अब पता चल गया, पहले तो उनकी बात गुणगान, तो सबने रावण को मिलकर समझाया कि देखिए मत करिए, आप जिंदा रहिए, लौटा दीजिए सीता को, कोई दिक्कत नहीं है, इतना भी घमंड अच्छा नहीं है। रावण ने बात नहीं मानी, कह रहे तुम कायर हो, खूब गरियाया कि तुम कायर, तुम कुछ भी नहीं आता है, समझ रहे हो। तो बोला कि देख रहे हो चपत मार के चला गया सुग्रीव, उसने तो एक चपत मारा है, अब अगर भगवान राम मारेंगे तो आप बचेंगे नहीं। कहता भगवान राम मनुष्य हैं, मैं पूरे यमलोक यमराज भी मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं, शनि से लेकर कुबेर से लेकर सबको मैंने हरा दिया है, सब बंदी है मेरे, किसी में हिम्मत नहीं जो मुझे हरा पाए। ठीक है भैया, कोई बात नहीं। अब उसके बाद रावण ने, अब यहां पे क्या हुआ कि रावण जो है, रावण भी युद्ध के लिए तैयार होगा, उसको भी पता चला कि भाई ऐसे इतना आसान होना नहीं है, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोनों सेनाएं आमने सामने थी,
रावण ने आदेश दिया कि दुर्ग पर हमला करो और राक्षसों को मार डालो, शिथिलता मत ना दिखाओ, जो भी अधर्मी हैं उनको तुमको उनका वध करना ही पड़ेगा। ठीक है, यह चीज है। अब यहां भयानक द्वंद्व होता है। देखिए, वाल्मीकि ने युद्ध को बहुत विस्तार से बताया है, बहुत विस्तार से। अब उतना विस्तार से तो हम नहीं जाएंगे, ठीक है, हम आपको युद्ध के बारे में जानकारी देंगे। वाल्मीकि ने तो एक समझ लीजिए कि युद्ध को मतलब पूरी डिटेल, एक एक युद्ध हुए, अगर इंद्रजीत का लक्ष्मण से हुआ, हनुमान का निकुंभ से हुआ या कुंभकर्ण से, तो बहुत एकदम डिटेल में बताया है। तो फिलहाल हम उसको थोड़ा संक्षेप में करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ कि रावण ने जब देखा कि वानरों की बहुत बड़ी सेना जो है वो निकल पड़ी है, तो राक्षसों ने भी युद्ध के बाजे बजा दिए और सब बोले रावण की जय हो, ये चीख पुकार मच गई। और उसके बाद दोनों सेनाएं जो है आपस में भिड़ गई। ठीक है ना, तो जगह जगह पे द्वंद्व शुरू हो गया। अंगद और इंद्रजीत आपस में भिड़ गए। अब अगर अंगद महान, इंद्रजीत, मतलब जब दोनों लड़ रहे थे तो मतलब क्या वो देखते बन रहा था। ऐसा युद्ध सदियों में एक बार होता है ना। जम्बूमाली और हनुमान जो है वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। नील तथा निकुंभ, लक्ष्मण और विरूपाक्ष ये एक दूसरे से लड़ रहे थे। तो विरोधियां जोड़ी थी, एक ने एक को पकड़ा था कि एक जो लीडर है एक टुकड़ी का, उसको मारेंगे। तो यहां पे अंगद की इतना खतरनाक उन्होंने प्रहार किया कि इंद्रजीत का रथ टूट गया। तो अंगद भी इंद्रजीत के शरों से बुरी तरह घायल हुए। ऐसा नहीं है, इंद्रजीत बहुत ही, मैंने बताया ना, बड़ा महान योद्धा था। हनुमान ने जंबावली को एक गदे में ही मार डाला, ठीक है, वो बचा ही नहीं। और विद्युन्माली को सुशेर ने कई बार तीर चलाए। फिर उसके बाद बहुत बड़ी शिला फेंककर सुशेर ने विद्युन्माली को, उसका रथ तोड़ दिया और उसको काम खत्म कर दिया। तो बहुत पूरा दिन भर युद्ध चला और रात का तो युद्ध और भयानक था। खून की नदियां बहने लगी। अंगद ने इंद्रजीत पर आक्रमण किया, उसका रथ टूट गया, सारथी मारा गया। तो वानरों ने अंगद का साहस देकर बोला कि अरे बाप रे गजब, जब हमारे साथ अंगद है तो हमको तो डरने की जरूरत ही नहीं है, बहुत तगड़े हैं ये तो। अब उसके बाद इंद्रजीत बोला कि बस नाउ आई एम बैक, बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिया। उसने मंत्र पढ़ा और अंगद हो गया अदृश्य। अब जब अंगद अदृश्य हुआ तो वो वार करने लगा और उसने छुपकर राम लक्ष्मण के ऊपर तरह तरह के बाण चलाए, जिससे राम लक्ष्मण, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे तो उनके खून भी निकले। वानर ने कई सेना, मतलब बहुत इंद्रजीत को ढूंढने की कोशिश की, बट वो मिला ही नहीं। मंत्र की शक्ति इतनी खतरनाक थी कि इंद्रजीत अदृश्य रहा, समझ रहे हो, और शर वर्षा जो है वो चलती रही। अब उसके बाद नागबाण चलाए, नागपाश, राम और लक्ष्मण दोनों के ऊपर। जैसे ही नागपाश चलाया तो राम और लक्ष्मण बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़े। अब उनको समझ में ना आया कि ये क्या हो रहा है। अब यहां पे देखिए, पहले राम नागपाश से कसे गए, उनके शरीर में सर्प के डसने जैसी पीड़ा होने लगी। लक्ष्मण ने जब राम को देखा कि अरे बाप रे, तो बड़ी दिक्कत हो गई है, तो वो भी आहत हो गए और उनके ऊपर भी नागपाश चलाए गए, तो वो भी, तो दोनों बेहोश हो गए। अब जैसे ही ये हुआ तो आप समझ ही सकते हैं, अगर लीडर कोई ऐसे जाता है तो भाई वानरों में खलबली मच गई। भाई सेकंड बैटल ऑफ पानीपत क्यों हारे, वो तो जीत ही रहे थे ना, हेमू तो जीत रहा था, बट लीडर गया, लीडर एक तीर आया, वो नीचे गए, खेल खत्म। ऐसे ही राम लक्ष्मण, तो वानरों में एकदम खलबली मच गई कि ये क्या हो गया, बाप रे बड़ी दिक्कत है। इंद्रजीत बहुत खुश, राक्षस उसके बाद फिर वानरों के ऊपर भारी पड़ने लगे। और उसके बाद रावण के पास युद्ध स्थल पर पहुंचा कि देखा पिताजी, मैंने राम और लक्ष्मण को बेहोश करके नीचे गिरा दिया, मुझसे कोई नहीं बच सकता, मैं आपका काम पूरा करके आया हूं। तो पुत्र को छाती से लगा लिया, वाह इंद्रजीत। रावण ने बोला क्या बात है। अब राक्षसों ने यही सोच लिया कि राम लक्ष्मण मर गए और वानरों ने भी यह सोच लिया, डर के मारे इधर उधर भागने लगा। विभीषण ने देखा कि वानर सेना तितर बितर हो गई है, तो विभीषण ने उसके बाद फिर से वानर सेना को एकत्र करने को कहा। अच्छा, रावण वाला चालाक था, बहुत इंटेलिजेंट, भाई ज्ञानी था वो। उसने बोला बहुत बढ़िया मौका है, मरे हूं ना मरे हूं, लेकिन मैं सीता को ये दिखा सकता हूं। तो तुरंत उसने ये घोषणा करवा दी लंका में कि राम और लक्ष्मण का वध हो गया है। राक्षसियों को बुलाकर कहा कि ये फौरन सीता के पास बोल दो और उसको बुला कर ले आओ, पुष्पक विमान में उसको दिखाओ। और उसके बाद जब सीता को ये बताया तो सीता तो एकदम ही बेहोश सी हो गई। फिर उनको पुष्पक विमान ने दिखाया और सच में राम और लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए थे। तब उसकी समझ में नहीं आया और उसके बाद तो मतलब आप समझिए कि बुरी हालत, तो सीता का सारा धैर्य समाप्त हो गया कि अब तो कुछ नहीं बचा मेरे पास। और बोली कि हाय मैं कैसे रहूंगी, ये क्या हो गया। सारे ज्योतिष जो मेरा भविष्य बताते थे झूठे निकले। किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि एक दिन मैं विधवा हो जाऊंगी। सबने बताया था कि मेरे पुत्र होंगे, मैं पटरानी बनूंगी। उनकी सारी बातें झूठी निकली। कौशल्या माता को कैसे समाचार दूंगी, इसी आशा से जीवित है कि राम वापस आएंगे। तो बहुत गलत हुआ और मैं भी अपने प्राण मैं कैसे जिंदा रहूंगी, मैं प्यार त्याग दूंगी।
यही सही रहेगा मेरे लिए। लेकिन उसके बाद त्रिजटा ने बोला कि देखिए परेशान मत होइए, वो मरे नहीं हैं, ठीक है, तुम घबराओ नहीं प्यारी सीता, वो सिर्फ बेहोश हुए हैं, मायावी अस्त्रों के कारण उनकी ये दशा हुई है, थोड़ी देर में दोनों ही राजकुमारों में जान आ जाएगी, तो फिर देखना फिर कि वो क्या करते हैं। त्रिजटा एक बहुत ही, वो भी धर्म के साथी, बट वो लंका में थी, वो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट, उनको पता था कि सीता को सपोर्ट की जरूरत है। तो जब ये हुआ तो बहुत अच्छी बात। अब नागपाश की शक्ति धीरे धीरे कम होती गई, तो राम के शरीर में कई घाव हो गए थे, फिर भी आत्मशक्ति के बल से वो फिर होश में आने लगे। उन्होंने देखा कि लक्ष्मण अभी तक चेतना शक्ति नहीं आई है, तो राम ने सोचा कि लक्ष्मण मर गए। उनके मुख से एक करुण चीख निकली, रोने लगे राम, और राम बोलने लगे कि हे लक्ष्मण, ये क्या हो गया, मुझे भी अपने प्राण यही त्यागने होंगे, तुम्हारी गई तो मैं तो लौट ही नहीं पाऊंगा, मैं तुम्हारे बिना कुछ हुई नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आप समझ रहे हो, विभीषण को जो मैंने वचन दिया था वो पूरा नहीं हो पाएगा। हे वनराज सुग्रीव, अपनी सेना के साथ तुम किष्किंधा लौट जाओ, तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत त्याग कष्ट उठाए हैं, उसके लिए मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं। अब मैं सोचता हूं कि आप लोगों के यहाँ रहने से कोई लाभ नहीं है, मैं यहाँ प्राण छोड़ दूंगा। तो अब भगवान राम को ना भाई कि एक ह्यूमन दिखाया है, ठीक है ना, भगवान को एक ह्यूमन फॉर्म में दिखाया, तो वो जो प्रॉब्लम्स एक ह्यूमन को होती है वह इनको हुई। अब उस समय विभीषण जो है, अब प्रॉब्लम देखिए क्या हुई, विभीषण को लगा कि यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम, इसमें तो युद्ध का पासा पलट सकता है, भगवान राम समझ नहीं रहे। अच्छा, विभीषण को सब पता था, विभीषण ने भगवान राम को समझाने की कोशिश की, बट भगवान राम लक्ष्मण की ये हालत देखकर ना वो परेशानी रहे, वो सुन ही नहीं रहे। बोला कि भाई लीडर ऐसा, फिर उसके बाद वानर सेना तितर बितर, बड़ी दिक्कत। तो अब विभीषण ने बोला कि अब लगता है मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा। विभीषण था तो राक्षसी, वो अपने असली रूप में आया, और जब वो असली रूप में उसने अपना कद बढ़ाया और एकदम भयानक काला, बड़े बड़े दांत, आंखें एकदम लाल, तो सारे के सारे वानर डर गए, उसको लगा इंद्रजीत आ गया है, लेकिन था ये विभीषण। और विभीषण ने फिर एक साइड से मारना शुरू किया। अब ये देख के थोड़ा वानरों में मोटिवेशन आया, ठीक है ना, तो ये चीज है। अब अंगद ने कहा कि राम लक्ष्मण दोनों के सारे शरीर में तीर लगे थे। विभीषण ने जब ये देखा कि वो आवेग में आकर रोने लगा, ये भी हाँ, और सुग्रीव ने विभीषण को भी ढांढस बजाया। अच्छा, विभीषण भी रोने लगा इस समय कि यार ये तो बड़ी दिक्कत है, ऐसे कैसे हो जाएगा। अब सुषेण बोला कि दोनों राजकुमार बहुत घायल हो गए हैं, उनके घाव ठीक करने के लिए कई औषधियों की आवश्यकता है, वे कहां से मिल सकती है। तब बोला कि हाँ, हनुमान को बुलाओ। समुद्र विचलित हुआ, आंधी से आई, सबने देखा कि गरुड़ उड़ता हुआ दिखाई जा रहा है। अब गरुड़ उड़ता हुआ, अब गरुड़ तो आपको पता है भगवान विष्णु का वो वाहन है। तो जैसे ही गरुड़ आया, जैसे ही वो राम लक्ष्मण के पास आया, राम लक्ष्मण एकदम ठीक हो गए, उनके शरीर से सारे बाण चले गए, सारे घाव भर गए। और राम ने गरुड़ से पूछा कि आप कौन हैं, ये परम उपकार आपने कैसे किया, एक नई ऊर्जा आ गई राम लक्ष्मण ने। तो गरुड़ ने उत्तर दिया कि मैं आपका पुराना मित्र हूं, साथी हूं, आपका मंगल हो, जब युद्ध जीत कर लौटेंगे तब मैं विस्तार से बताऊंगा कि मैं कौन हूं। क्योंकि देखिए आप क्या होता है ना, वही बताते हैं कि श्लोक में हो सकता है आप भी कोई मसीहा हो, लेकिन जब आप भगवानी रूप छोड़ दो, बैकुंठ छोड़ दो, तो आपको याद नहीं रहता है। तो भगवान राम को पूरी तरीके से याद नहीं था कि वो कौन है, ठीक है ना, थे तो वो विष्णु के अवतार ही। अब रावण ने समझ लिया कि राम और लक्ष्मण जो हैं दोनों मारे गए हैं, तो निश्चिंत होकर महल के अंदर विश्राम कर रहा था, ठीक है। मंत्रियों से पूछा, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि ये वानर इतने खुश क्यों हैं। तब बताया कि भैया इसलिए खुश है क्योंकि वापस जिंदा हो गए हैं, मारे नहीं गए हैं। बोला अरे बाप रे, ऐसा है, इंद्रजीत का नागपाश व्यर्थ हो। बोला हाँ बिल्कुल, बहुत बुरी हालत है, आप समझिए। तो ये सुनकर रावण का चेहरा एकदम टेंशन में आ गया। बोला कि बस अब ऐसे की तैसी। तो रावण ने एक से एक करके, एक से एक, सारे के सारे अपने जितने भी राक्षस, एक भी वीर योद्धा थे, सबको भेजा। धूम्राक्ष को भेजा कि जाओ खत्म कर दो। गौरव समझा धूम्राक्ष ने, धूम्राक्ष ने से पहले बहुत युद्ध जीते थे। हनुमान जी ने एक गदा मारी, धूम्राक्ष खत्म, समझ रहे हो। उसके बाद और बड़े व्रजद्रष्ट को भेजा कि जाओ मारो उसको, व्रजद्रष्ट खत्म। कुरुक्षेत्र में वो भी मतलब रणभूमि में वो भी मारा गया, समझ। अकंपन को भेजा कि अकंपन को बुलाओ, अकंपन अपनी सेना लेके गया, अकंपन भी खत्म, उसको भी मार दिया। एक से एक यहां पे, समझ रहे हो, शूरवीर राक्षसों को भेजा, लेकिन सब के सब मारे गए, सब के सब। और वानर जो है वो जीतने लगे। अब यहां पे जब ऐसा हुआ तब बोला कि यार मुझे लगता है अब मुझे आना पड़ेगा। तो रावण जो है वो युद्ध करने आया। रावण को बताया कि प्रहस्त मर गया है, अकंपन मर गया, कोई बचा ही नहीं।
हमारे सेनापति जहाँ जहाँ पे भी आपने नियुक्त किए थे सब मारे गए हैं। रावण युद्ध में आया, और जैसे ही रावण युद्ध में आया, रावण ने बोला कि रुको मैं देखता हूँ। उसने एक साइड से वानरों को मारना शुरू किया। रावण के हाथों कई वानर मारे गए। नील ने कुछ देर रावण से लड़ाई की, बट आसान नहीं था रावण से लड़ना, बहुत मुश्किल था। कुछ खास विशेष असर नहीं हुआ। सब के सब जो जितने भी जो वानर थे वो बेहोश होकर गिरने लगे। लक्ष्मण आए रावण के साथ, उन्होंने युद्ध करने की कोशिश की, बट लक्ष्मण भी बेहोश होकर गिर गए। हनुमान ने भी युद्ध करने की कोशिश की और अच्छा युद्ध हुआ, बढ़िया युद्ध हुआ, बट हनुमान भी रावण को नहीं हरा पाए, है ना। और हनुमान रावण को हराना भी नहीं चाहते थे क्योंकि वो रावण करेंगे। उसके बाद फिर बोला कि रुको, तो भगवान राम को उन्होंने कंधे पर बिठा लिया और भगवान राम ने फिर हमला किया। अब भगवान राम ने ऐसा हमला किया कि रावण घुटनों पे आ गया और रावण का रथ टूट गया। रावण का मुकुट जो है वो नीचे गिर गया। मुकुट नीचे गिरने, बड़ी बेइज्जती, टोपी नीचे गिर गई। बस एक तीर दूर थे, रावण मर जाता। उसके बाद भगवान राम बोलते हैं कि रावण, आज मैं तुमको बख्शता हूं, तुमने अच्छी तरह युद्ध किया है, आज घर लौटो, आज की रात आराम करो, कल फिर तैयार होकर आना। रावण बड़ा लज्जित हुआ, पूरी सेना उसके ऊपर हंसने लगी। रावण तो बड़ा लज्जित हुआ कि यार बताओ, मतलब एक तरीके से भगवान राम ने उसके प्राण बख्श दिए। और एक संदेश भी था लोगों को कि देख लो भाई, तुम्हारा जो राजा है इतना घमंड, ऐसे घमंड टूटता है। तो बड़ी दिक्कत हुई। तो अब रावण को लगा कि भाई अब क्या करे, सारे मेरे सेनापति मारे गए हैं, मैं तो हार रहा हूं। तो रावण ने बोला कुंभकर्ण को बुलाओ। अब कुंभकर्ण अभी सोया था, 6 महीने सोता था वो, 6 महीने जागता था, तो इतना आसान तो था नहीं। अब देवता बड़े पसंद हुए क्योंकि रावण ने सारे देवताओं को बंदी बनाया हुआ था जैसे ही रावण का मुकुट गिरा। लेकिन वही बता रहे ना कि रावण को बड़ी लज्जा हुई। तो जैसे ही ऐसा हुआ, राक्षस जो है वो कुंभकर्ण के महल में घुस पड़े और कुंभकर्ण को जगाना बड़ा मुश्किल था भाई। एक श्राप के कारण उसने एक्चुअली क्या हो गया कि देवासन की जगह, ठीक है, उसने निद्रासन मान लिया था क्योंकि वो सरस्वती जो है वो उनके जबान पे बैठ गई थी कुंभकर्ण पे, जब ब्रह्मा से वरदान मांगे थे। तो फिर बहुत याचना के बाद ब्रह्मा ने बोला कि चलो तुम 6 महीने सोगे, 6 महीने जगोगे। तो 6 महीने सोचा तो अभी सोने वो गया था। अभी रावण की वो पूरे उसने सभा अटेंड की थी, तो 4 ही 5 दिन पहले सोने गया था वो। अब जैसे ही कुंभकर्ण को उठाने का काम आया तो आसान नहीं थी। अब कुंभकर्ण के लिए खूब सब ले गए, खून ले गए, मांस ले गए, शराब ले गए, क्या क्या नहीं ले गए, सब ले गए, ठीक है ना, शंख आदि एवरीथिंग कुंभकर्ण के पास ले गए। कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। खूब देर देर तेज तेज से बाजे बजाने के, कुछ नहीं पड़ा, है ना। काटना शुरू कर दिया तब भी नहीं उठा वो। तो ऐसे ही काफी पूरे दिनों तक ये चलता रहा कि कुंभकर्ण उठा नहीं। फिर उसके ऊपर ढेरों हाथी चढ़ा दिए, सेना के आधे हाथी कुंभकर्ण की बॉडी पे चढ़ा दिए। तब जाके कुंभकर्ण जागा। और जैसे ही कुंभकर्ण जागा तो मूड खराब हो गया उसका कि किसने मुझे जगाया है। तो पहले तो आधे राक्षसों को खा गया वो। अब कुंभकर्ण समझ रहे हो ना, बहुत ही खतरनाक, सबसे खतरनाक राक्षस, समझ रहे हो। तो अब उसके बाद फिर सबने बोला कि अरे रुको 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 रुको, जरा सबर करो। यहां पे कुंभकर्ण को सारी बातें बताई गई और कुंभकर्ण से बोला गया कि देखो बेटा, रावण का घोर अपमान हुआ है, सारी बातें बता दी। तब जब ये हुआ तब कुंभकर्ण का मूड खराब हुआ कि अरे मेरे भैया का, भाई से अपने बहुत प्यार करता था रावण से, राम लक्ष्मण का मैं खून पीऊंगा, उसके बाद ही भैया रावण से मिलूंगा, सारे दुश्मनों को मैं मार डालूंगा। तो जब कुंभकर्ण जागृत हुआ, अब फिर उसके बाद बहुत ताकतवर था, बोला कि अब तो सेना खत्म, कुंभकर्ण अकेले ही पूरी सेना को मार डालेगा तो क्या ही दिक्कत है। लेकिन उन्होंने बोला कि एक काम करिए, एक बार राजा से मिल लीजिए, रावण से मिलिए, उसके बाद युद्ध में जाइए। तो कुंभकर्ण ने बोला कि हाँ ये बात सही कह रहे हो। तो उसके बाद कुंभकर्ण रावण के दरबार में पहुंचा। अब रावण उसको देख के इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि क्या बताएं, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुंभकर्ण ने बोला भैया क्या आज्ञा है, मुझे किस कारण से आपने जगाया, मैं आपकी चिंता का कारण जानना चाहता हूँ, जो कोई भी दुश्मन है आज ही खत्म कर दूंगा। तो रावण ने बोला कि देखो अब बात बहुत बढ़ गई है, अब तो करो या मरो की स्थिति है, ये युद्ध सबसे खतरनाक रहा है, मैं इतना लज्जित आज तक नहीं हुआ हूँ, राम के कारण मैं बड़ा परेशान हूँ, तो कुछ करो तुम, अब तुम ही जो है वो स्थिति को संभाल सकते हो और किसी के बस का है नहीं। अब जब कुंभकर्ण ने ये चीज़ सुनी तो कुंभकर्ण हंसने लगा बहुत तेज, ठीक है, बहुत तेज हंसने लगा रावण के ऊपर। तो कुंभकर्ण ने बोला कि भैया मैंने आपको बोला था, मेरे मन में ये बात थी उस समय कि आप ये धर्म के विरुद्ध है, आप उनकी पत्नी को ले आए हैं, ये गलत है, आपने धर्म के विरुद्ध काम किया है मेरे भाई। तो आपको तो आप ये समझिए बहुत मुश्किल होगा आपके लिए जीतना, समझ रहे हो।
मैं दुखी हूं, आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन ये गलत है। अब देखिए, कुंभकर्ण से रावण भिड़ नहीं सकता था, ऐसे किसी को भी बेइज्जती कर देता, लेकिन कुंभकर्ण की रावण को जरूरत थी। तो रावण ने बोला देखो, जब जो हो गया सो हो गया, मैं समझ सकता हूं, अब वो मैं बदल तो सकता नहीं हूं, तो यार अब तुम मेरी मदद करो। तो कुंभकर्ण ने बोला भैया चिंता मत करिए, बस 1 घंटा दीजिए मुझे, 1 घंटे में सारा युद्ध खत्म, खेल खत्म। तो कुंभकर्ण ने राजनीति के उपदेश दिए रावण को कि गलत आपने, नीति आपकी गलत थी। रावण नाराज हुआ बट कुछ बोला नहीं। तो चिंता छोड़ दीजिए आप, बस मैं यूं गया और यूं आया। ओके, अब भैया जैसे ही कुंभकर्ण आते हैं, सारी वानर सेना उनको देखने लगती है कि भाई ये कौन है। तो विभीषण बताते हैं कि ये रावण की सेना का सबसे खतरनाक योद्धा है कुंभकर्ण। ये 6 महीने जागता है, 6 महीने सोता है, बहुत ही कठिन विपत्ति आई है। रावण को पता चल गया कि भाई मैं खत्म होने वाला हूं, इसीलिए उसने कुंभकर्ण को जगा दिया। ये चीज है। और कुंभकर्ण का एक और था कि अगर वो 6 महीने पहले जाग गया, जैसे 6 महीने जाग रहा है तो उसका जीतना निश्चित है, लेकिन अगर उसको नींद से जगा दिया तो वो हारेगा अगर युद्ध में जाता है। बट फिर भी बहुत ताकतवर था। तो अब क्या हुआ कि कुंभकर्ण जो है जैसे ही गया उसने वानरों की एक टुकड़ी साफ कर दी, ऐसे पकड़ के खाया, उनके ऊपर पैर रख दिया, बाण का कोई असर नहीं। अंगद ने कोशिश की, अंगद ने कुंभकर्ण से युद्ध करने की कोशिश की, अंगद भी, उनको भी बहुत अच्छा खासा हमला झेलना पड़ा, खेल खत्म। कुंभकर्ण का शौर्य और क्रूरता इतनी थी कि वानर टिक ही नहीं पाए, और अंगद अब डर के मारे वानर भागने लगे पीछे। अंगद ने रोका कि भाई ये लड़ाई करो, क्या कर रहे हो। हनुमान जी ने कुंभकर्ण से युद्ध किया, हनुमान जी भी हनुमान जी पे भारी पड़ गए। ठीक है, तो कुंभकर्ण बहुत मुश्किल, बड़ा ही खतरनाक। और कैसे हारे, लक्ष्मण जी ने युद्ध किया नहीं, अब भगवान राम सामने आए। तो भगवान राम ने बोला कि इसको तो मैं ही मारूंगा। तो भगवान राम ने बहुत सारे तीर छोड़े, तो कुंभकर्ण हंसने लगा है, ये क्या कर लेगा। सब ऐसे तीर लगे, ऐसे कुंभकर्ण साफ करता जाता, क्या है कुछ नहीं होगा मेरा। ठीक है, तो राम ने कुंभकर्ण के साथ बहुत देर तक युद्ध किया, लेकिन वही है कि बस वो हंसता जा रहा था। भगवान राम भी चिंतित कि करें तो करें क्या। अब उसके बाद भगवान राम ने बोला कि चलो ठीक है, बहुत हुआ, अब मैं अपना सबसे शक्तिशाली बाण जो है वो निकालता हूं। और उसके बाद भगवान राम ने अपना सबसे शक्तिशाली बाण निकाला, चलाया, और वो बाण के बहुत सारे पार्ट्स हो गए। 1 लाख के करीब बाण जो है वो कुंभकर्ण को लगे और उसकी बॉडी छलनी। फाइनल बाण चलाया, कुंभकर्ण देखता इससे पहले कुछ समझता, उसका जो सर है ना वो धड़ से अलग हो गया, और वो तीर ऐसे गया, सर को लेते हुए, बॉडी मतलब सर को ऐसे अलग करते हुए वो तीर सीधा का रावण के महल में जा गिरा, सीधा सर उसके रावण। अच्छा, सर कितना बड़ा, कुंभकर्ण का सर इतना बड़ा जितना 4 मंजिले का मकान, इतना बड़ा उसका सर। पम से आवाज आई। रावण ने बोला ये क्या किया, ये क्या हुआ। तो रावण को बताया कि भैया कुंभकर्ण साफ हो गए। तो रावण अब गिर पड़ा। वो अपने भाई से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता था, और बोला कि अब यहां बहुत शोकाकुल। और उसने बोला कि मैंने अब तक विभीषण की बात क्यों नहीं मान ली। रावण ने पहली बार यह बात कहा। ठीक है, तो रावण के पुत्र उसे आश्वासन देने लगे कि आप रोना धोना बंद करें, दैन्यता छोड़िए आप। त्रिशरी नाम का रावण का पुत्र युद्ध के लिए निकल पड़ा, लेकिन वो भी हारा। तो अब सब ऐसे करते करते ना सब के सब हारे। अब इंद्रजीत फाइनली, ये मेघनाथ बचा था। मेघनाथ ने देखा कि भैया चाचा जी भी मर गए, तो अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने क्या किया कि एकदम से वो आया। ठीक है, और रावण जब बहुत परेशान था तो बोला कि देखिए पिताजी, मैं जीवित हूं, और जब तक मैं हूं तब तक आप चिंता नहीं करेंगे, आप बेफिक्र रहें, मैं अभी रणक्षेत्र में जा रहा हूं। तो अब उसने बहुत सारे वानरों को, जैसे ही वो रणभूमि में गया, उसने ढेरों वानरों को मार गिराया। अब दोस्तों क्या हुआ कि इंद्रजीत ने बहुत सारे मंत्र उच्चारण किए और ब्रह्मास्त्र चला दिया भगवान राम लक्ष्मण के ऊपर। राम लक्ष्मण बहुत ज़्यादा घायल हो गए। अब उनके लिए औषधियाँ चाहिए थी। तब जामवन ने बोला कि बेटा हनुमान, उत्तर दिशा में तुम्हें जाना है, समुद्र को लांघकर उत्तर दिशा में हिमगिरी जाओ, वहाँ ऋषभ पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में औषधि पर्वत है, वहाँ पे शक्तिशाली 4 पौधे हैं, उसको ले आओ। हनुमान जी तुरंत पार करके गए। अब जैसे ही वहाँ पे पार करके गए हनुमान जी, तो उनको समझ में नहीं आया, तो पूरा वो
पर्वती उठा लाए। तो पर्वती उठा ले, बोला कि लो भैया जितनी औषधि है सब सारी की सारी काम आएगी। अब उस औषधि का जैसे उससे उपचार किया, तुरंत राम और लक्ष्मण फिर से खड़े हो गए, ठीक है ना। अब ये हुआ, उसके बाद फिर दोबारा से युद्ध शुरू होता है। निकुंभ को हनुमान ने मार दिया, ठीक है, और बहुत सारे जितने भी सेनापति थे वो फिर से मारे जाने लगे, ठीक है। अब यहां पे इंद्रजीत ने एक राक्षसी यज्ञ किया। अब आप ये देखिए कि वो राक्षसी यज्ञ ऐसा था कि अपने आप को अदृश्य बनाकर वो युद्ध करने में लगा था। अब उसने क्या किया कि झूठ मूठ वो अपने रथ पे बैठा, बोला कि अभी बताता हूं। उसने मां सीता का क्लोन बना दिया, भगवान राम के सामने गया और मां सीता को मार दिया। क्लोन था वो। तो जैसे ही ये देखा भाई सी अगेन भगवान राम जो मतलब बड़ी दिक्कत हो गई, भगवान राम फिर से गिर पड़े। तब विभीषण ने समझा कि देखिए ये मायावी है, ये माया जाल है, परेशान मत होइए। अब इंद्रजीत काफी परेशान कर रहा था। तब फिर भगवान राम ने बोला कि इसका परमानेंट सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। और विभीषण ने बोला कि देखिए उसको रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो एक ऐसा यज्ञ करने गया है, अगर वो यज्ञ सफल हो गया तो उसको हराना नामुमकिन हो जाएगा, उसी दौरान उसको मारना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने बोला कि आप चिंता मत करें, मैं मारूंगा उसे। तो यज्ञ के दौरान लक्ष्मण, हनुमान, बाकी सब गए। और उसके बाद इंद्रजीत ने जैसे ही देखा वो यज्ञ छोड़ के आ गया। अब जब वो यज्ञ छोड़ के आया तो दोनों में भीषण युद्ध जो है वो छिड़ गया, तगड़ा युद्ध दोनों में छिड़ गया। दोनों ही धनुर्विद्या में निपुण थे, लेकिन अल्टीमेटली यहां पे लक्ष्मण ने रथ तोड़ डाला इंद्रजीत का और बाणों से इंद्रजीत को छेद दिया। यज्ञ कर रहा था, पूरा नहीं हो पाया, तो इसकी वजह से उसकी शक्ति और कमजोर हो गई और लक्ष्मण अपने सबसे ज्यादा ताकतवर स्वरूप में आके इंद्रजीत को भी खत्म कर दिया, ठीक है। अब जब यह पता चला कि इंद्रजीत का भी अंत हो गया है तो रावण तो फिर बहुत विलाप करने लगा कि भाई अब तो मैं गया। लेकिन और गुस्से में आ गया कि अब देखो, अब मुझे लगता है कि रावण अनलीज्ड, मुझे अपने उस स्वरूप में वापस आना ही पड़ेगा जिस स्वरूप में सारे देवता मुझसे कांपे थे। तो रावण रणभूमि में उतरता है और जैसे ही रावण रणभूमि में उतरा, वानरों को उसने मारना शुरू कर दिया, आधी सेना को खत्म किया, बहुत मारा, रावण ने बहुत मारा। अब यहां एक बात हमको गौर करनी है कि भगवान राम ने बोला कि अब सब पीछे आ जाओ, अब मैं लड़ूंगा। तो भगवान राम और रावण सीधा युद्ध करने लगे। भगवान राम को समझ में आ गया था कि वानरों को जितना भी मैं भेजूंगा ना तो उनकी जान ही जाएगी, तो मुझे ही अब जो है वो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो बहुत सारे बाण चलाए भगवान राम ने, सब विफल। सरों को काटता दूसरा सर उठ जाता, सरों को काटते वो दूसरे सर उठ जाते, और उसके बाद हाथ को काटते हाथ आ जाते। तो रावण को मार ही नहीं पा रहे थे कि यार मर क्यों नहीं रहा है ये, और रावण अपना विकराल रूप में हंसते जा रहा था, समझ रहे हो। तो अब क्या करें क्या करें क्या करें। तो विभीषण ने बोला नाभि पे मारिए, नाभि पे मारिए। तो जो बाण था, फिर उसके बाद दैवी शस्त्रों के साथ और बाणों के साथ हनुमान जी भगवान राम ने एकदम से वार किया, और वो वार ऐसा था कि सब कुछ काटते हुए जो धनुष बाण थे वो नाभि से होते हुए निकले और रावण वहीं खत्म हो गया। रावण का वध हो गया, फाइनली रावण को मार दिया। नाभि दो टुकड़े हो गए रावण के शरीर पे और इट्स गॉन। अब जैसे ही ये हुआ, सारे के सारे देव बड़े खुश, देवगण बड़े खुश, वो आजाद हो गए। देवेंद्र ने, जितने भी देवेंद्र थे उन सब ने प्रणाम किया भगवान राम को और बोला कि आपने जो हमारे लिए काम किया है वो अतुलनीय है, आप अवतार हो, आप भगवान विष्णु हो, स्वयं विष्णु हो आप। तो ये सब हुआ। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही रावण मरा तो उसकी सारी पत्नियां आ गई, रोने लगी, बहुत शोक विलाप मचा, पूरा लंका रोने लगा कि भाई देखिए राजा, अब लंका के लिए तो अच्छा ही था रावण, तो हर कोई रोने लगा कि आप छोड़ के चले गए, हम कैसे रहेंगे, ये वो। अब उसके बाद फिर विभीषण को राजा बना के भगवान राम चले गए कि अब आप ही लंका की रक्षा करेंगे। युद्ध समाप्त हो गया, फाइनली सब खत्म हो गए, सारे अधर्मी खत्म। विभीषण लंका का राजा घोषित हो गया, लेकिन सीता से मिलने का अब समय आया। अब उसके बाद हनुमान जी को पता था कि माँ सीता कहाँ है, तो राम ने बोला कि हनुमान ऐसा है, तुम सीता को बताओ। तो सीता के पास गए। तो उसके बाद हनुमान जी ने माँ सीता को सारा वृत्तांत सुनाया। तो हनुमान जो माँ सीता है वो खुशी से फूली ना समाई, है ना। और हनुमान जी ने बोला कि मैं कुछ बोल दूं, मैं वापस जा रहा हूँ रामचंद्र के पास, कुछ बोलूं। तो बोला कि माँ सीता ने बोला कि बस इतना ही बोलना कि मैं दर्शन के लिए तरस रही हूँ,
बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये समझिए कि माँ सीता इतनी खुश थी कि मतलब जो सबसे ज़्यादा आपको खुशी होती है ना, जब आप समझ ही सकते हैं। तो सीता को जब रामचंद्र का ये संदेश सुनाया गया तो वो बोली, मतलब भगवान राम ने बोला कि सीता से बोला नहा धोकर है। तो जब सीता को ये बोला तो यहाँ पे बोला कि नहीं नहीं मैं तो इसी रूप में जाऊंगी। तो बट फिर भी यहाँ पे उनको समझा कि देखिए जो प्रभु बोल रहा है वही करिए, कुछ रीज़न होगा। बोला ठीक है। अब यहाँ पे जब वानरों ने सुना कि सीता माता आ रही है तो उनके दर्शनों के लिए पालकी की ओर एक साथ दौड़े। तो पालकी के चारों ओर भीड़ लग गई, तो शोर मचने लगा। वानर नायकों ने बड़ी कठिनाई से उन्हें समझा कि भीड़ को हटाए और शांति कराई। तब राम ने वानर नेताओं से कहा, इन्हें क्यों रोकते हो, ये मेरे मित्र हैं, इन्हीं की सहायता से तो मैंने युद्ध किया है। ये सब यहीं रहे, इन्हें मत हटाओ, सीता को पैदल ही यहाँ आए, सीता को इन्हें देखकर आनंद होगा। वानरों तथा लक्ष्मण को रामचंद्र के व्यवहार से कुछ विचित्रता लगी कि बोला कि भगवान राम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, समझ रहे हो। तो ये चीज़ है, कुछ समझ में नहीं आया। अब क्या हुआ कि माँ सीता की पालकी आने लगी। ठीक है, जब माँ सीता की पालकी आई तो माँ सीता उतरी, बहुत खुश। भगवान लक्ष्मण जो है देख के बहुत खुश हुआ, एवरीवन सो हैप्पी। बट भगवान राम बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे। उन्होंने कहा, सीता के पास गए, उन्होंने कहा कि देखो ये मेरा कर्तव्य था, तुम बहुत ज़्यादा खुश मत हो, ये मेरा कर्तव्य था, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया है, दैट्स इट। और अब जो है ठीक है, अच्छा है, जो है सो है, लेकिन बस अब कर्तव्य मेरा पूरा हो गया, तो अब तुम्हारे ऊपर है, तुमको मेरे साथ आना है हो, नहीं आना है ना हो। अब माँ सीता को जब ये बात सुनाई दी तो मूड खराब। लक्ष्मण भगवान राम की बात पे बड़े क्रोधित हुए, बहुत गुस्सा उनको आ रहा था कि ये क्या बोल रहे भगवान राम, ये क्या बोल रहे भैया, समझ ही नहीं आ रहा इनको, माँ सीता की ऐसा ये क्यों कह रहे हैं। तो उसके बाद माँ सीता ने फिर खूब खरी खरी सुनाई भगवान राम को और ये बोला कि अच्छा ठीक है, रुको, अग्नि देवता को बुलाओ, मैं अभी अग्नि देवता में जा रही हूं। अब जैसे ही अग्नि देवता, कहते ना सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, तो यही था। तो जैसे ही वो अग्नि में गई, अग्नि देवता ने उनको और ज्यादा बड़ा कर दिया, उनका व्यक्तित्व उनको और ज्यादा संवार दिया। तो अब जैसे ही भगवान राम ने ये देखा, वो बहुत खुश हुए। अब भगवान राम ने उसके बाद फिर दोनों हाथों से स्वीकार किया। अब उसके बाद बोला कि देखो सीते, तुमको पता है कि तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रहा, मैं युद्ध में बस तुम्हारे बारे में सोच रहा था कि कैसे मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन मैं एक राजा भी हूं, प्रजा को कोई संदेह ना हो, इसलिए मुझे ये काम भी करना पड़ा, मुझे माफ कर दो, लेकिन एक राजा के तौर पे मुझे ये करना पड़ा। तो माँ सीता समझ गई, बोला कि हाँ प्राणनाथ। दोनों बहुत खुश हुए, दोनों ने फिर पुष्पक विमान में साथ में प्रवेश किया, सब हर जगह हर्षोल्लास। और पुष्पक विमान, क्योंकि वनवास भी पूरा हो गया था, पुष्पक विमान से फिर वो अयोध्या लौटा। जैसे ही अयोध्या में देखा कि भगवान राम आ गए, भरत तो नंगे पैर दौड़े और भरत ने खूब भरत मिलाप, मतलब आप ये समझिए कि बहुत यहाँ पे बातचीत हुई, वार्ता हुई। और उसके बाद फिर सारे अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई, क्योंकि भगवान राम आ गए थे। अयोध्या का युवराज जो है वो वापस लौट गया था, वापस आ गया था। तो उसके बाद यहाँ पे ही रामायण की शुद्ध, मतलब ये जो शुभ समाप्ति जो है वो होती है। अब इसके बाद आपने कई बार देखा होगा कि जैसे और भी लव कुश की कहानी, ठीक है, फिर वो पूरा जो मंथरा वाला कांड रहा कि भगवान राम के मन में कड़वाहट, वो उत्तर कांड का पाठ है। वाल्मीकि रामायण में इतना ही है, ठीक है ना। उत्तर कांड हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो अलग है, ठीक है। रामायण में भी बाद में बहुत सारी चीजें जोड़ी गई हैं, जो ओरिजिनल रामायण है वो यहीं तक है, आप समझ रहे हो। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने रामायण से बहुत कुछ सीख ली होगी। 11 सेशंस हैं, 11 सेशंस, आप इसको देखिए, शेयर करिए, और अब मैं कोई नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हूंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।